वेलकम। अब देखिए अपन टैक्सोनॉमी की जो सीरीज है 6 का पार्ट अपन चालू करे हैं। सीरीज 6 या पार्ट टैक्सोनॉमी का चालू कर रहे हैं अपन। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसीज आ चुकी है। बाकी डिटेल वगैरह आप सब एजुकेटेड लोग हैं, देख लेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ऐसा है। तो इसके अंदर अपन जो टॉपिक ले रहे हैं आज, वो एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं। उस टॉपिक में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, और चाहे एक लॉजिकल क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन जरूर आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसे अपन हिंदी में पदानुक्रम कहते हैं, या लीनियस क्लासिफिकेशन कहते हैं, या हियरार्किकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वो अपन अभी चालू कर रहे हैं। हियरार्किकल क्लासिफिकेशन या सिस्टम, हियरार्किकल सिस्टम, हियरार्किकल क्लासिफिकेशन कहें चाहे हियरार्किकल सिस्टम कहें। इसके अलावा इसका एक और नाम अपने सामने आता है, इसको अपन लीनियस, लीनियस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, या इसको अपन लीनियन भी कह सकते हैं। लीनियन, लीनियस नाम देखो, इसका मीनिंग एक ही आएगा। हियरार्किकल क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो भी अपन को यही समझना है कि हियरार्किकल सिस्टम है। अगर लीनियस के द्वारा दिया गया हियरार्किकल सिस्टम में तो भी अपन को ये समझना है। और लीनियस या लीनियन, इसका मतलब यही। इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि लीनियस ने जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, उनको एक पद के अनुसार, इसके अनुसार एक पद या टैक्सा या टैक्स, पद के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित, इसमें व्यवस्थित किया, एक सीरीज में व्यवस्थित किया, एक क्रम में व्यवस्थित किया है। उस क्रम या उस सीक्वेंस की अपन बात करेंगे जिसे अपन लीनियन का पदानुक्रम कहते हैं। जैसे पद की बात करें तो अपन एक लोकल वे में देख ले पद। जैसे मान लो कि बड़ा व्यक्ति अपने घर पे दादाजी, दादाजी के बाद है पिताजी, पिताजी के बाद में या पिताजी के दो पुत्र है, अपने बड़े भाई है, फिर स्वयं है, फिर उनके पुत्र है, पुत्र है। मतलब एक सीक्वेंस होती है पद के अनुसार। तो यहाँ भी वही एक सीक्वेंस लिया गया है कि पद के अनुसार, टैक्सोन के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म उनको अपन अरेंज करेंगे, जिसको अपन कहते हैं हियरार्किकल सिस्टम कहेंगे, या पदानुक्रम कहेंगे, या फिर इसको दूसरे शब्दों में अपन लीनियस क्लासिफिकेशन कहते हैं। हियरार्किकल सिस्टम लिख देते हैं एक बार फिर। हियरार्किकल सिस्टम लीनियर है तो ही वही बात है, और हियरार्किकल है तो भी वही बात है। मीनिंग यहाँ पर एक ही है इसका, हियरार्किकल सिस्टम। हेडिंग तो अपनी यही रहेगी। अब देखिए, इसमें हियरार्किकल सिस्टम है। इन्होंने हियरार्किकल सिस्टम में जो मेन जो पॉइंट्स लिए हैं उनका अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहला लेते हैं फाइलम, मेन, यहाँ फाइलम से चालू करते हैं, और या फिर इसको अपन फाइलम। सेकंड लेते हैं क्लास, क्लास थर्ड के बाद में ऑर्डर, और फिर इसके बाद में लेते हैं फैमिली, इसके बाद में जीनस, और 6 नंबर पे आती है अपनी जात। ये इसके 6 फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये इनका सीक्वेंस है साहब। क्या इनका सीक्वेंस है, और इसको अपन इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन इनको डिवाइड कर लेते हैं, और ये सीक्वेंस अपना इस प्रकार से चल रहा है। एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए कई एग्जामों में आया है, पुटअप हुआ है। एक कैटेगरी बनती है सुप्रा स्पेसिफिक, एक बनती है इंफ्रा स्पेसिफिक। क्या बनती है जी?
सुप्रा स्पेसिफिक और इंफ्रा स्पेसिफिक। अपन को बहुत सारे इस प्रकार से पद हैं जो टर्म है वो दे देंगे, फिर आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कौन सी सुप्रा स्पेसिफिक है कौन सी इंफ्रा स्पेसिफिक। अपन पढ़ चुके हैं पहले। अभी अपन देख रहे हैं फाइल। फाइल, फाइलम का मीनिंग क्या है और ये किस प्रकार से बनता है, इसके अंदर अपन लेते हैं ए फाइलम में इंक्लूड क्लास। ए फाइलम में इंक्लूड क्लासेस मतलब है कि जो फाइलम है, एक फाइलम में कई क्लासेस होंगी। यानी फाइलम किससे मिलकर बनेगा, बहुत सिंपल क्लासेस से। क्लासेस किससे मिलकर बनेगी, ऑर्डर से। ऑर्डर किससे मिलकर बनेगा, फैमिलीज से। फैमिलीज किससे मिलकर बनेगी, जीनस से। और जीनस किससे बनेगा, फिर बात आती है आगे क्लाइंट्स की, डीम्स की, है ना। तो ये अपन और आगे देखेंगे। तो पहले एक बार इसको अकॉर्डिंग टू अपन लीनियस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं फाइलम क्या है। अब फाइलम देखिए एक बड़ा, इसमें फाइलम में भी जैसे सुपर फाइलम है, अपन बात करते हैं एनिमल किंगडम है और एनिमल किंगडम में सुपर फाइलम अपने बना लिए हैं, जैसे नॉन कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं। और इसी प्रकार से अपन नॉन कॉर्डेट्स के अपन देखें तो फाइलम जो है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा। एनेलिडा, ओके, नॉन कॉर्डेटा का एक फाइलम है एनेलिडा, जानते हैं सभी एनेलिड्स को जानते हैं। और फाइलम एनेलिडा है। अब अपन ये यहाँ पर ये क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं कि क्लास मिलकर फाइलम बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी साहब, ये क्लासेस की 3 क्लासेस है मेन, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। तो पोलिकीटा आ गया, ओलिगोकीटा आ गया और हिरुडीनिया आ गया। पोलिकीटा में आप जानते हैं मीरीज, ओलिगोकीटा में आर्थोम, हिरुडीनिया के अंदर जब इनके मॉडल एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो तीन है, ये जो क्लासेस है, क्या है, ये क्लास है। और ये क्लास मिलकर क्या बनाती है, एनिमल। यानी इन तीनों क्लास के अलग अलग फीचर्स तो हैं, लेकिन इनके कुछ एक कंबाइंड, एक कॉमन फीचर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये सभी एनिमल फाइलम में आते। तो फाइलम का मतलब होता है कि एक सिंगल भी हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है। यानी जो फाइलम है उसमें एक से अधिक क्लासेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, या क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती है, सिंपल है। यानी ए फाइलम में इंक्लूड क्लास। नेक्स्ट आता है क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास। क्लास किसे कहेंगे, फाइलम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन ले रहे हैं क्लास। इसको कैसे अपन समझें, क्लास क्या होगी या जो क्लासेस है वो क्या होगी। क्लासेस में आपको पता है नाम ऑर्डर से मिलकर बनेगा, किससे मिलकर बनेगी, ऑर्डर। अब ऑर्डर कौन सा, अब ऑर्डर के अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपनी क्लास है मेमल्स। अपन ने मेमल्स क्लास ले ली, समझने के लिए क्या ले ली, मेमल्स ले ली। अब मेमल्स में क्या आएंगे, ऑर्डर आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर हैं। और अब इन ऑर्डर्स में अपन एक बार एग्जांपल लेते हैं मेमल्स में। जैसे ऑर्डर है अपना प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स के अलावा दूसरा अपन ऑर्डर ले लेते हैं कॉर्निवोरा। कॉर्नी प्राइमेट्स में आप जानते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये सब आएंगे। कॉर्निवोरा के अंदर जितने भी कॉर्निवोरस हैं वो सारे आएंगे, लायन है, टाइगर है, ये। तो क्लासेस किससे मिलकर बनती है जी, क्लासेस किससे मिलकर बनेगी, ऑर्डर से मिलकर बनेगी। अब इसके बाद में प्राइमेट्स में तो आपको होता है गोरिल्ला, मंकीज, ह्यूमन, ये सब इसमें शामिल होंगे, प्राइमेट्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, और सिंपल बात बता रहे हैं आपसे, बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं, कई बार सीक्वेंस में अपन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए देखना जरूरी है। ऑर्डर, अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ये लीनियस के अकॉर्डिंग है साफ सारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब फैमिलीज मिलकर क्या बनाएगी, ऑर्डर बनाएगी। जो एग्जांपल से अपन रिव्यू कर रहे हैं और आप इसको देखते रहिएगा। ऑर्डर की बात करें
ऑर्डर किससे मिलकर बनेगा? फैमिली से। अब ऑर्डर कौन सा? अभी हम हमारे पास में है कार्निवोरा ऑर्डर, अपने लिखा है कार्निवोरा। अब कार्निवोरा में कौन कौन से, जैसे अपन लेते हैं, मान लो एग्जांपल ले रहे, कार्निवोरा एक ऑर्डर है और ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। अब परिवार कौन सा है? जैसे अपन लेते हैं फेलेडी, फेलेडी। दूसरा अपन ले रहे हैं कैनेडी, क्या ले रहे हैं? कैनेडी। ये दो क्या है? फैमिली है। अब कैनेडी और फेलेडी। अब फेलेडी में कौन आता है? फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली आती है, कैट आती है, कैट। अपन ने कैट ले ली। कैट के अलावा इसमें अपन ने और जैसे लाइन है, लाइन, लाइन भी इसी में आता है। और इसके अलावा टाइगर है, वो भी इसी में आता है, फेलेडी फैमिली में आता है। बिल्ली की, लाइन की, टाइगर की, इनका जो परिवार है, फैमिली है, वो क्या है? सेम फैमिली में आते हैं। कैनेडी में कौन आते हैं? डॉग्स आते हैं, कैनिस फैमिली, डॉग्स, वॉर्म्स, भेड़िया, ये इसके अलावा फॉक्स, लोमड़ी, ये सब सभी। तो है तो कार्निवोरा ही, फेलेडी एंड कैनेडी बोथ आर कार्निवोरस, दोनों ही कार्निवोरस है। लेकिन ये कार्निवोरस बने किससे है? पूरे कार्निवोरस आ किस में रहे हैं? कार्निवोरा के अंदर कार्निवोरस आ रहे हैं, ठीक है। जिसी प्रकार से कार्निवोरस और प्राइमेट्स आ रहे थे किसमें? मेमल्स में। सारे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सब में मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस चल रहा है ऐसा। फैमिली कौन सी? फेलेडी और कैंडी मिलकर क्या बना? ये कार्निवोरा ऑर्डर बना। फैमिली, अब बात आ गई फैमिली की। फैमिली, फैमिली अपन देखते हैं, फैमिली किससे मिलकर बनेगी? अब फैमिली बनेगी मिलकर जीनस से बनेगी फैमिली। अब जीनस देख रहे हैं अपन, जीनस क्या है? जीनस देखना पड़ेगा। अब जैसे जीनस के अंदर जैसे अपना पैंथरा है, पैंथरा है तो पैंथरा ही सारा। अब सारे के सारे जो पैंथर जीनस के हैं सब अब इस फैमिली के अंदर शामिल हो रहे हैं। किसमें? कौन सी फैमिली में शामिल हो रहे हैं? जैसे अपन मान लो अपन ने अभी बात की थी फैलेड की। अब पैंथरा में बहुत सारे हैं साहब। पैंथरा में कौन है? पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पाराडेस, है ना। तो सारे पैंथरा है और पैंथरा क्या है? जीनस है। पैंथरा पाराडेस, टिग्रिस और लियो, पैंथरा लियो। और इसी फैमिली के अंदर आपको पता है एक अलग अपन क्या बात करते हैं? फेलिस, फेलिस की बात करें, फेलिस डोमेस्टिका अलग। अब देखिए आप जीनस, ये पैंथरीस के अंदर आ रहा है। इसके बाद में आती है बात स्पीसीज की। तो अगर ये जीनस आ गया, जीनस के बाद में स्पीसीज की अपन अगर बात करें तो ये, अब ये सारे के सारे आपको पता है, सारे के सारे जितने भी जो एनिमल्स है वो सब आ गए इसमें। अब जीनस की अपन बात करें, पैंथरा है। स्पीसीज की बात करें, लियो, टिग्रिस, पैंथरा, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? जीनस पैंथरा बना रहे हैं। तो बहुत ये एक प्रकार से क्लोज चलते हैं। स्पीसीज मिलकर जीनस बनाएगी, जीनस फैमिली बनाएगी, ऑर्डर क्लास, ये इस प्रकार से ग्रुपिंग है। और ये इस इन 6 में से तो, और अपने एक अलग अभी ली थी कैटेगरी, कौन सी? सुप्रा स्पेसिफिक और इंफ्रा स्पेसिफिक। और इसके अंदर अगर सुप्रा स्पेसिफिक और इंफ्रा स्पेसिफिक की अपन बात करें तो अपन को केवल यहाँ पर कितने नाम इंक्लूड और करना है? एक नाम किंगडम और अपन को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन अभी है वो है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्या है? इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज में आएगा अपने जैसे सब स्पीसीज, सब स्पीसीज आप जानते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर लूज है, पेडिकुलस है, पेडिकुलस का एग्जांपल लेते हैं अपन, पेडिकुलस कार्पोरिस, पेडिकुलस कार्पोरिस, कार्पोरिस, और पेडिकुलस कैपेटिस,
ये ह्यूमन जू है जिसको लूज कहते हैं, अगर हेड में पाई जाती है कैपेटिस कैप से याद रख लेंगे कॉर्पोरिस, हेड के अलावा अदर बॉडी ऑर्गन्स पार्ट्स में पाई जाएगी कॉर्पोरिस। इसी प्रकार से एक अपने क्रोव का एग्जांपल है कोवे का, इंडियन कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। इसके अलावा बर्मा और अपने जो श्रीलंका है वहां कॉर्वस इंसोलेंस, कॉर्वस प्रोटिगेटस या प्रोटिगेटस आ जाएगा और इंसोलेंस आ जाएगा, तो स्पीसीज चेंज हो जाती है ना। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन अपना क्लाइंस। क्लाइन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन, क्लाइंस क्या है, सब स्पीसीज के बाद की कैटेगरी आती है क्लाइंस। क्लाइंस क्या है देखना आप, ये जियोग्राफिकल रेंज है, एरिया, अपन इसको नोट करते हैं, जियोग्राफिकल जोन, ये लंबा एक जियोग्राफिकल जोन है ए टू बी। इस यहाँ ए से बी तक कौन एक स्पीसीज एक्सटेंड कर रहे हैं, एक सब स्पीसीज या स्पीसीज एक्सटेंड कर रही है, और वो यहाँ एनिमल्स मान लो वाई, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और यहाँ पर मान लो डब्ल्यू। तो इस ये एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स है, उसकी उसमें ग्रेजुअल फीचर्स में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस। आप इस पे फोकस कीजिएगा। एक जो स्पीसीज है, एक जाति है, एक स्पीसीज है, वो एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नाम लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कर रही है। जाति एक है, स्पीसीज एक है, जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर क्या कर रही है, वो क्या कर रही है साहब, एक जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वितरित हो रही है, ए से लेकर बी तक। स्पेस है या जियोग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र वो बड़ा है, अब ये स्पीसीज एक्स बन गई यहाँ इस एरियाज के अंदर, आगे एरियाज बढ़ा, यहाँ पर मान लो वाइज में कन्वर्ट हो, करेक्टर्स में इसके चेंजेस आए, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसके जो मॉर्फोलॉजी है या अदर फीचर्स है, इसके हैबिट्स, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फिर यहाँ डब्ल्यू चेंज, फिर वाई, ये ग्रेजुअल चेंजेस को मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू से यहाँ पर डिनोट किया है। तो आप समझे, स्पीसीज एक है, कोई बात नहीं, अगर जियोग्राफिकल जोन बड़ा है, उसमें एक स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, कुछ ग्रेजुअली फीचर्स में चेंज आ जाते हैं, जिसको क्लाइंस, और हिंदी में कहते हैं परवण, इस प्रकार से परवण कहते हैं क्लाइन, लेकिन ऐसे ही लिखा जाएगा। जूलियन हक्सले ने इसको बताया था, इसने जूलियन हक्सले, क्योंकि आजकल इनके ऊपर क्वेश्चन आने के बजाय इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं एग्जामिन्स में। क्लाइंस है, इसके बाद में डीम्स देखेंगे अपन। तो क्लाइंस का मतलब समझे, यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो आप कैच कर लेना, ग्रेजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में चेंज, जियोग्राफिकल जोन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक स्पीसीज है, एक बड़े एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट जैसे ऑस्ट्रेलिया के एक एग्जांपल लिया गया है ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के जैसे नॉर्थ, ये नॉर्थ जोन है मान लो ऑस्ट्रेलिया, वहां के बर्ड्स, नॉर्थ एरिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनकी जो साइज है और उनकी जो कलर ऑफ विंग्स, विंग्स का जो कलर है उसमें लगातार कंटिन्यूसली ग्रेजुअली क्या आता है, चेंज आ रहा है, लगातार चेंज आता है। ये क्लाइंट्स का एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत सारे अपन और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स का फंडामेंटल बात नहीं है। इसके बाद में आती है डीम्स। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर जो डीम्स, सब स्पीसीज, क्लाइंट्स और डीम्स है वो आती है। डीम्स क्या है, डीम्स को अपन कहेंगे लोकल पॉपुलेशन, सिंपली लोकल पॉपुलेशन। क्या कहेंगे जी, लोकल पॉपुलेशन कहेंगे। डीम्स को क्या कहेंगे जी, लोकल पॉपुलेशन अपन इसको कहेंगे साहब। लोकल पॉपुलेशन कैसे, एक बड़ा एरियाज, राइट,
इस बड़ा एरियाज के अंदर ये पॉपुलेशन आ गई, ये पॉपुलेशन आ गई, ये पॉपुलेशन आ गई, ये पॉपुलेशन आ गई, और ये सब आपस में इंटरलीड कर सकते। लोकल पॉपुलेशन, ये यहाँ के एक्स साइड के लोकल पॉपुलेशन है, ये वाई की है, ये डब्ल्यू की है, और ये जेड की। इन सब का नाम होता है लोकल पॉपुलेशन या फिर डीम्स है। ये पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इसे छोटी यूनिट नहीं मान रहे अपन, ये सबसे लास्ट यूनिट मान, एक पॉपुलेशन की, एक जनसंख्या की सबसे यूनिट। आपको पता है जनसंख्या का मतलब है एक स्पीसीज के मेंबर्स के लिए काम में, जो पॉपुलेशन शब्द है साहब, वो एक स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए पॉपुलेशन शब्द काम में लेते हैं, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। और डीम्स क्या लेंगे? एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में भी एक ग्रुप है, पॉपुलेशन में भी क्या है जी? ग्रुप है, उसको अपन डीम्स कहते हैं या लोकल पॉपुलेशन कहते हैं। ये ज्यादातर जो एग्जांपल है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं पोलर बियर्स, जो ध्रुवीय भालू है, उसके अंदर लगभग 19 लोकल पॉपुलेशंस या डीम्स को अपन ने आइडेंटिफाई किया है। इसके अंदर पोलर बियर्स, भालू, ध्रुवीय भालू। इसके अलावा गोरिल्लाज में भी ऐसा है, गोरिल्लाज के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशंस रह रही हैं, फिर वो अपने अपने एक छोटे छोटे लोकल ग्रुप बना लेते हैं, जिसको अपन डीम्स कहते हैं। तो आज के इस टैक्सोनॉमी 6 में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, और अभी अपन नेक्स्ट और टैक्सोनॉमी की सीरीज लेके आएंगे, इसका पार्ट लेके आएंगे। ये टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन से पुट अप होते हैं, इसलिए अपन इसको एपिसोड में ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।